एक सुनसान रात, जंगल की खामोशी और इंसान के चेहरे में छिपे हैवान। ये कहानी है डर, वहशत और हैवानियत की, जहाँ न कानून का खौफ था, न इंसानियत की कोई कीमत, जहाँ जुल्म ने इंसाफ को खुला चैलेंज दिया। चलिए जानते हैं उस डरावनी रात की सच्ची दास्तान इस वीडियो में। मार्च 2013 की एक शांत शाम थी। एक स्विस जोड़ा भारत की धरती पर साइकिलिंग एडवेंचर के सफर पर निकला था। वे मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक घने जंगल से गुजर रहे थे। हरियाली से ढका हुआ इलाका, पेड़ों की सरसराहट और हवा की नमी उन्हें बहुत सुकून दे रही थी। कई दिनों से लगातार साइकिल चला रहे इस जोड़े ने तय किया कि वे रात यहीं कैंप में बिताएंगे। थकान ने भी उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने जंगल के किनारे एक छोटी सी साफ जगह पर टेंट लगाया। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर तारों की चादर बिछ चुकी थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया और टेंट में एक दूसरे का हाथ थामे सोने की तैयारी करने लगे। सारा माहौल शांत था, लेकिन उसी खामोशी को चीरती एक डरावनी आहट ने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अचानक से 8 स्थानीय युवक हाथों में डंडे और चेहरों पर वहशीपन लेकर टेंट की तरफ दौड़े। उनके इरादे साफ थे, लूट और दरिंदगी। स्विस पुरुष को जबरदस्ती घसीटकर टेंट से बाहर निकाला गया, बुरी तरह पीटा गया और एक पेड़ से बांध दिया गया। वो रोया, चिल्लाया, लेकिन जंगल की रात ने उसकी आवाज निगल ली। उसकी पत्नी को भी जबरन बाहर लाया गया। वो चीखती रही, खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन 4 लोगों ने बारी बारी उसकी अस्मिता को कुचल दिया। बाकी लोग उनका सामान लूट रहे थे। बैग, लैपटॉप, पैसे और निजी सामान उठा लिया गया। वहीं उसका पति बंधा हुआ ये सब देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। ये कुछ पल उनकी जिंदगी के सबसे डरावने और तकलीफदेह थे। सुबह की पहली रोशनी के साथ वे दोनों जैसे तैसे जंगल से बाहर निकले। शरीर पर चोटों के निशान थे और मन पर ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सकता। सड़क पर 2 बाइक सवारों ने उन्हें देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, लेकिन भाषा की दीवार बीच में थी। जोड़ा अंग्रेजी बोलता था। पुलिस और स्थानीय लोग नहीं समझ पा रहे थे। कुछ घंटों के भीतर एक कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर को बुलाया गया, जिसने बातचीत की मदद की। महिला को तुरंत ग्वालियर के अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच से बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आसपास के गांव से 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। जोड़े की मदद से 6 दोषियों की पहचान की गई। रमप्रो, ब्रजेश, भुट्टा, हरिशी, विष्णु और नितिन, ये सभी गरीब तबके से थे, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। पीड़िता ने खुलकर गवाही दी और उसका पति भी कोर्ट में उपस्थित रहा। अदालत में चोरी हुए सामान, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी को सबूत के तौर पर पेश किया गया। सबूत और गवाही इतनी मजबूत थी कि कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और हर एक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले में जज ने लिखा कि अपराध सिर्फ एक महिला के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ था। सुनवाई के बाद पीड़िता ने कहा कि उसका भारत पर से भरोसा खत्म हो गया है। उसने कहा कि वो इस देश में खूबसूरत यादों के लिए आई थी, लेकिन वापस अपने देश को सिर्फ डर, शर्म और दर्द लेकर जा रही है। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखों में आंसू और दिल में वो जख्म जो वक्त भी नहीं भर सकता। हालांकि न्याय मिला, लेकिन इस कहानी का अंत वो सवाल है जो आज भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर तैरता है। क्या इस देश में पर्यटक सच में सुरक्षित हैं?